नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता के बिखराव से कांग्रेस उबर भी नहीं पाई कि गुजरात में वरिष्ठ नेता शंकर सिंह वाघेला के अलग होने के ऐलान से पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आज वाघेला ने अपने 77वें जन्मदिन पर एक बड़ी रैली कर शक्ति प्रदर्शन किया और अपने इस्तीफे के साथ कांग्रेस को चुनौती भी दे डाली। वाघेला ने कहा, विनाश काले विपरीत बुद्धि। कुछ महीनों के बाद साल के अंत तक गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं। पाटीदार आंदोलन, ऊनाकांड जैसे मुद्दे के बाद इस बार का चुनाव बीजेपी के लिए भी एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। लेकिन बीजेपी को गुजरात में कड़ी टक्कर देने का दम भरने वाली कांग्रेस के अंदर ही बगावत ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। आज 5 की पंचायत में हमारा सवाल है कि क्या कांग्रेस बड़े नेताओं को नजरअंदाज कर रही है, और सवाल यह भी कि क्या वाघेला का झटका झेल पाएगी कांग्रेस। अभी मैं कांग्रेस में हूं, लेकिन पार्टी ने हमको निकाल दिया 24 घंटे पहले। पता नहीं आज मैं क्या कहने वाला था। मैं क्या कहता, इनको क्या मालूम, मुझे पता नहीं, इनकी इच्छा नहीं। ये नहीं देखो इस वजह से बड़ी ऐसी विनाशकारी विपरीत बुद्धि। मैं अपने आप कांग्रेस को मेरी ओर से मुक्त करता हूं और कदम मीस की कांग्रेस से बीजेपी में कोई पार्टी की नई कंट्री, नया ऐसा झंडा अपने गले में नहीं लगाना है। आप क्या करेंगे? नॉट गोइंग टू ज्वाइन, हम नॉट गोइंग टू ज्वाइन एनी पॉलिटिकल पार्टी। और ये जो मामला है इसमें मैं इतना कहूंगा कि जो आने वाले दिनों में मैं एज ए लीडर ऑपोजिशन I am going to resign today। मैं विपक्ष की नेतागिरी से मैडम गांधी को रेजिग्नेशन दे रहा हूं। तो इसी पर आज हम बहस करेंगे। हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं प्रियंका चतुर्वेदी जी, कांग्रेस की प्रवक्ता, और थोड़ी देर में हमारे साथ वरुण पटेल, पाटीदार नेता, वो भी जुड़ेंगे। और साथ ही गुजरात से हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ेंगे, भूपेंद्र सिंह भी। सबसे पहले प्रियंका चतुर्वेदी जी, भले ही कांग्रेस ये कहे कि अभी तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ है, ये बात गलत है, लेकिन जो बात यहां पर शंकर सिंह वाघेला ने कही उससे तो इशारा साफ है कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं और वो पार्टी के लिए कह रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। देखिए, वाघेला जी ने काफी साल कांग्रेस के साथ बिताए हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में लगाए हैं, और जो भी उनका कार्यकाल रहा है उससे हम कहीं भी ये नहीं कहेंगे कि कहीं कमी छोड़ी हो या कमी रही हो। तो पर क्योंकि वो, अब देखिए, हमेशा ध्यान रखना जरूरी है, जिस पार्टी से आप संबंधित हैं और आपकी पार्टी से जुड़ाव है, उस पार्टी में ही रहकर एक डिसिप्लिन फॉलो करने की जरूरत है। आप नहीं कह सकते हैं, डिक्टेट नहीं कर सकते हैं कि अध्यक्ष कौन बनना चाहिए, लीडर कौन बनेगा, या चीफ मिनिस्टेरियल फेस किसका होगा। तो पार्टी हमेशा ऊपर होती है। पर्सनल एम्बिशंस आपके, अगर आप काम करेंगे तो वो रिकग्निशन मिलता है। तो क्योंकि वहां पे मतभेद था, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये डिसीजन लिया है। और दूसरी चीज यहाँ पे साफ कर दूं कि कहीं भी जो वो कह रहे थे 24 घंटे पहले उनको निकाल दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ना ही उनपे किसी तरीके की कार्रवाई की बात हुई थी। उन्होंने खुद ने अपनी तरफ से आकर कहा है कि वो कांग्रेस से मुक्त होना चाहते हैं। तो वो उनका, तो आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने उनको नहीं निकाला है, वो खुद पार्टी छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने जो कहा है, मैं उस बात का खंडन करना चाहती हूँ कि ऐसी कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं हुई थी, या कहीं से भी उनको 24 घंटे पहले ऐसा कोई कहा गया था कि वो पार्टी में अब नहीं है। तो वो जो कह रहे हैं वो गलत बात है। और जो भी उनका जो डिसीजन है वो उसको हम स्वीकार करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, पर ये भी चाहेंगे कि उसके बारे में वो फिर से सोच विचारें। चलिए प्रियंका जी, मैं आपके पास आऊंगा, सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगा। उससे पहले भूपेंद्र सिंह का रुख करूंगा, हमारे संवाददाता का, जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद है। भूपेंद्र, ये बताइए, कांग्रेस तो कह रही है कि हमने उनसे कोई इस्तीफा नहीं मांगा, ना हमने कहा कि आप पार्टी छोड़कर जाइए, लेकिन जो बात शंकर सिंह वाघेला ने आज खुले तौर पर ऐलान कर दिया, उससे तो साफ है कि वो कांग्रेस में अब रहेंगे नहीं। अब सवाल है कि क्या वो बीजेपी में जाएंगे। कई लोग कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी के लिए कई दिनों से कोशिशें कर रही है बीजेपी, लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि ना मैं कांग्रेस में रहूंगा, ना ही मैं बीजेपी ज्वाइन करूंगा। तो क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है क्या?
देखिए, बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है, या फिर खुद शंकर सिंह वाघेला जो है कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन न करके एक किंग मेकर की भूमिका निभाएं, क्योंकि जिस तरह से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में क्रॉस वोटिंग हुई है, जाहिर सी बात है कि कांग्रेस को ये सोचना पड़ेगा कि उनके कितने एमएलए जो है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ हैं, पार्टी के अंदर रह के वो पार्टी के खिलाफ काम कर रहे हैं। दूसरी बात, जिस तरह से यहाँ पर पाटीदार फैक्टर एक उभर कर आया, हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी दलितों के नेता बनकर उभर कर आए हैं, अल्पेश ठाकुर क्षत्रिय ठाकुर सेना लेकर आए हैं, और ये तीनों कहीं ना कहीं अगर एक साथ मिलते हैं और शंकर सिंह वाघेला इन्हें ज्वाइन करते हैं तो, और उसमें एनसीपी के आज एमएलए वहां जो जयंत बोस्की मौजूद थे, जेडीयू की बार बार जिक्र कर रहे थे, तो ये तमाम फैक्टर अगर एक साथ मिलते हैं तो जाहिर सी बात है तीसरा मोर्चा जो है, तीसरा विकल्प जो है वो हालांकि गुजरात में कभी सफल नहीं रहा, लेकिन एक कहा जा सकता है कि एक तीसरे मोर्चे की तैयारी हो सकती है। जी सुधांशु जी, कहा यह जा रहा है कि इसके पीछे बीजेपी की साजिश है। इसका जो स्क्रिप्ट जो है, इसकी स्क्रिप्ट अमित शाह ने बहुत पहले ही लिख दी थी। क्रॉस वोटिंग हुई, शंकर सिंह वाघेला पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी में भी नहीं आएंगे, एक तीसरा मोर्चा बनाएंगे, जिससे साफ तौर पर फायदा बीजेपी को होगा। प्रत्युष जी, कांग्रेस से लोग क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि वो नाउम्मीद हो रहे हैं, उनको भविष्य अंधकारमय दिखता है, क्योंकि उनको कांग्रेस के अंदर एक नेतृत्व विहीन संगठन दिखता है। एक मुझे बड़ा 4 पंक्ति बड़ी खूबसूरत याद है। वो कहता है, मंजिल न दे चिराग न दे, हौसला तो दे, तिनके का ही सही तो मगर आसरा तो दे। जब एक व्यक्ति को जी हौसला खत्म हो जाए, आसरा ना दिखे, उम्मीद ना दिखे, ना उम्मीद हो जाए, क्योंकि नेतृत्व नहीं दिख रहा हो जी, सुधांशु जी माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रहा हूं, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। हार्दिक पटेल हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, पाटीदार नेता। हार्दिक पटेल जी, क्या शंकर सिंह वाघेला से कोई बातचीत हुई है? कहा जा रहा है कि तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है। लगता है लाइन कट हो गया। सुधांशु जी बताएं, आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर कोई नेतृत्व है ही नहीं। अच्छा, नेतृत्व विहीन होने की वजह से जो लोग वहां पे हैं वो निराश होके निकल रहे हैं। दूसरा, आपने वाघेला जी का एक सुना, उन्होंने कहा कि बंधुआ मजदूर की तरह आचरण होता है। देखिए, राजनीति के अंदर पौरुष और पराक्रम से नेतृत्व आता था, लेकिन यहाँ की व्यवस्था में परिक्रमा से जब नेतृत्व आने लगा तो जो स्वाभिमानी नेतृत्व होता है, जो पौरुष और पराक्रमी नेतृत्व होता है, वो फिर कहीं अपने आप को बहुत घुटन महसूस करता है। तो जो बंधुआ मजदूर का शब्द उन्होंने इस्तेमाल करा, उसका संदर्भ आपके सामने है। लेकिन देखिए, मेरा मानना है ये कांग्रेस के शंकर सिंह वाघेला के लिए आपकी सहानुभूति समझ में आ रही है। मेरे सीधे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्या बीजेपी में वापसी हो रही है शंकर सिंह वाघेला की? ऐसा है, ये बड़ा अभी ये प्रश्न मुझे लगता है समय से पहले की बात है। वो निकले, वो सोचे हमारे यहाँ कोई घर वापसी वाली ना तो कोई प्रयत्न चल रहा है ना कोई वो है, यानी बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है। से निकला वाघेला जी के लिए बीजेपी का दरवाजा खुला हुआ है, वो जब चाहे आ सकते हैं। नहीं, मेरी बात नहीं, मैंने आपसे कहा कि जो भी आज तक भाजपा से निकला है, दूसरी वैकल्पिक राजनीतिक व्यवस्था में उसने कभी अपने आप को बहुत सहज नहीं महसूस करा, और आखिरकार फिर उनको कहीं लगा कि भाजपा सबसे श्रेष्ठ संगठन था। जहां तक वाघेला जी का प्रश्न है, देखिए वहां का स्थानीय नेतृत्व गुजरात का क्या सोचता है, उनको तय करना होगा। और जब वो कोई इसमें सकारात्मक रूप से सोच रहे होंगे तो फिर केंद्रीय नेतृत्व सोचेगा। लेकिन ये प्रश्न भी सामने ही नहीं है, क्योंकि वाघेला जी ने कहीं नहीं कि मैं आना चाहता हूँ। तो शुरुआत में तो कई नेता कहते हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी, वो भी कितने साल कांग्रेस में रहने के बाद जब उनसे पूछा जाता था बीजेपी ज्वाइन कीजिएगा, वो कहती थी कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। किसने हवा उड़ा दी? बाद में वो बीजेपी में है। खैर, इसमें तो ये हर कोई जानता है कि नेता जल्दी अपने पत्ते नहीं खोलते हैं। प्रियंका जी, ये बताइए, जब शंकर सिंह वाघेला ये कहते हैं कि पार्टी खुदकुशी की राह पर आगे बढ़ रही है, सामने गड्ढा है, पार्टी देख रही है, फिर भी पार्टी को समझ में नहीं आ रहा है, ऐसी स्थिति में मैं पार्टी के साथ चलने वाला नहीं हूं,
यानी कि गुजरात कांग्रेस के अंदर बहुत ज्यादा गड़बड़ झाला है जिसे पार्टी आलाकमान देख नहीं पा रहा है। नहीं कहीं नहीं देखिए, गड़बड़ झाला उनके लिए है जिनको लग रहा है कि वही सब ठीक कर सकते हैं, पार्टी को की सूझबूझ नहीं है। ये सोच गलत है। जब आप अपने आप को पार्टी से ऊपर समझने लग जाएं तो वहीं से गलतियां शुरू होती हैं। बस एक चीज, अभी सुधांशु मित्तल जी बहुत शायरी कर रहे थे, कुछ मुहावरा भी सुना रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि वो अपनी खुद की दास्तां सुना रहे हैं, जहां पे अगर आप एमपीज सारे देखेंगे पार्लियामेंट के अंदर, सारे जो पार्लियामेंट में एमपीज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनमें से काफी कांग्रेस पार्टी के ही हैं। तो शायद कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक बहुत भयंकर टैलेंट डेफिसिट है, जिसकी वजह से इनको दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़कर हमारे साथ हार्दिक पटेल जुड़ गए हैं। हार्दिक पटेल जी, क्या तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है? शंकर सिंह वाघेला से कोई बातचीत हुई है आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। शुभकामना देता हूँ उनको जन्मदिन की, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ये नेता की तरह नहीं बोले हुए, कार्यकर्ता की तरह बोले हैं कि कांग्रेस के अंदर जिस तरह से बहुत सारी परेशानी है, तो उसको मैं सही मानता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस हाईकमान को मालूम है कि 2017 में चुनाव है। जो प्रदेश प्रमुख के तौर पर कोई काम नहीं हो रहे, तो स्वाभाविक रूप से एक पार्टी के विपक्ष के नेता के तौर पर शंकर सिंह वाघेला उसको छोड़ना चाहते हैं, तो अच्छी भी बात है, क्योंकि जिस पार्टी से कुछ हो नहीं रहा तो वो जाना ही चाहते हैं। लेकिन ऐसे कोई बात नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि गुजरात के अंदर कहीं ना कहीं आंदोलन के रोष को और जनता के रोष को डाइवर्ट करने का कोई प्लान बन भी रहा है कि या फिर तीसरे मोर्चे को आगे किया जा सकता है, जिस तरह से 2012 में। अब 3 से 4 महीने बचे हैं, आप आंदोलन की बात कर रहे हैं, रोष की बात कर रहे हैं। ये आंदोलन और रोष कोई राजनीतिक रूप लेगा क्या? कोई तीसरा मोर्चे का रूप लेगा क्या? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि केशुभाई गवर्नमेंट, जब केशुभाई ने 2012 में तीसरा मोर्चा किया तो वो सही तौर पे भाजपा को फायदा हुआ था। तो अगर यहाँ पर तीसरा मोर्चा होगा तो मतलब ये साफ हो जाएगा कि भाजपा के तौर पर ही सब कुछ हो रहा है। हाँ। अगर तीसरा मोर्चा नहीं बनता तो उसका मतलब ये कि नहीं, सच में शंकर सिंह वाघेला जी कांग्रेस से परेशान थे। अब देखना चाहते हैं कि गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर तीसरा मोर्चा बनेगा तो इससे बीजेपी को ही फायदा होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा? तो तीसरा मोर्चा से बीजेपी को फायदा ही करेगा। अगर कांग्रेस को गुजरात के अंदर सत्ता लानी है तो अपनी पार्टी यानी कि गुजरात के अंदर पूरी तरह से सभी को ठीक करना पड़ेगा। सिर्फ कटे में कूदना ही है तो उसका मतलब भी नहीं है। और शंकर सिंह वाघेला ने एक अच्छी बात कही थी कि अगर उनको लड़ना ही नहीं है तो मैं क्या करूंगा। बिल्कुल, अगर अकेला। हार्दिक जी बने रहे आप हमारे साथ। देखिए सुधांशु जी अंदर की बात बता रहे हैं हार्दिक पटेल कि अगर तीसरा मोर्चा बनेगा तो कांग्रेस कमजोर होगी, सीधा फायदा बीजेपी को होगा। हार्दिक पटेल जी का कुतर्क इसी बात से सामने आ जाता है कि राजनीति में ये कहते हैं कि नहीं, सिर्फ 2 पक्ष की राजनीति हो सकती है। कोई तीसरा पक्ष अगर राजनीति करेगा तो वो जो है वो किसी षड्यंत्र के तहत करेगा। मुझे लगता है हार्दिक जी आप तो कांग्रेस में नहीं है, कल को आप राजनीति करेंगे तो आप भी क्या हमारे षड्यंत्र के तहत करेंगे क्या? कुछ तर्क देने से पहले कुछ मुझे लगता है सोच समझ के बात करनी चाहिए। सिर्फ बात कहने के लिए षड्यंत्र हो रहा है, षड्यंत्र हो रहा है, भाजपा कर रही है, ये तो कोई बहुत बुद्धिमता नहीं है। आप भी तो राजनीति में आकांक्षाएं रखते हैं, आप कांग्रेस में जा रहे हैं क्या? स्पष्ट करिए। आपकी बात से तो ये लगता है कि भाई कांग्रेस का मैं समर्थन करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। 23 साल का हूँ, ऐसी कोई राजनीतिक सोच रखता भी नहीं हूँ। लेकिन 2007, 2012 और 2017 जब लगा है कि तीसरे मोर्चे आए हैं तो सब जगह भाजपा की ओर से, और जो भी तीसरे मोर्चे बनाए थे वही भाजपा में है अभी। तो वो बड़ी मेरे पास इतनी भी बुद्धिमत्ता नहीं है आप जैसे, और मैं इतनी बुद्धिमत्ता। तो हार्दिक ये बताइए कि अगर आप कह रहे हैं कि तीसरा मोर्चा बनने से बीजेपी को फायदा होगा तो क्या आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे क्या इस बार के चुनाव में? देखो, गुजरात के अंदर पूरी तरह से अगर भाजपा को हराना है तो हम पहले से भी कहता है कि अगर कांग्रेस गुजरात के हितों की और समाज के जो आरक्षण के मुद्दों और किसान के मुद्दों का समर्थन करेगी, मैनिफेस्टो में बात रखेगी, तो हम बिल्कुल समर्थन करेंगे। अगर भाजपा भी आरक्षण के मुद्दे पर पटेलों को सहयोग देती है तो हमने पहले भी कहा है कि हम भाजपा का विरोध नहीं करेंगे। अगर भाजपा समाज को और गुजरात के हितों की बात करेगी तो बिल्कुल जो भी पार्टी हो भाजपा जी उनके साथ रहेंगे। हार्दिक पटेल की तरफ से खुला ऑफर है कि कांग्रेस अगर किसानों की बात करेगी, पाटीदारों की बात करेगी तो हम उनके साथ हैं। मैं ये पहली बात बता दूं कि गुजरात कांग्रेस पार्टी तो हमेशा सबके अधिकारों की बात करती आई है, हमेशा लोगों के अधिकारों की बात करती आई है। अधिकारों का जो हनन हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी का हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी जानती है
कि जब से नरेंद्र मोदी जी वहां से गए हैं और उनको नेतृत्व वहां पे इतना सशक्त नहीं हो पा रहा है जितना उन्होंने मोदी जी के इर्द गिर्द बनाया था, तो उनको लगता है कि द सेकेंड बेस्ट ऑप्शन ऑफ विनिंग इज कि हम दूसरी पार्टियों में फूट डालें। ये इनकी एक पेटेंटेड पॉलिटिक्स रही है। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, आप कर्नाटक में देख लीजिए, ये इन्होंने इसी तरीके के काम कर करके अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। तो यानी प्रियंका आप भी ये मान रही हैं कि ये जो कांग्रेस के अंदर बगावती सुर कुछ महीने से सुनने को जो दिखाई पड़ रहे हैं वो बीजेपी की तरफ से की गई ये सारी कुछ चीजें? देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी ने किसी तरीके का डेवलपमेंट किया होता गुजरात में तो वहाँ पे कभी भी वघेला जी को 2 बार अमित शाह जी नहीं मिल रहे होते, या सारे ऐसे नेता जिनको किसी तरीके से ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद उनकी बात वहाँ पे नहीं हो रही है, या पार्टी में जो उनकी उम्मीदें हैं वो। लेकिन प्रियंका जी, राजनीति में तो ये सब कुछ चलता रहता है। अमित शाह जी प्रियंका जी, मिल रहे थे, राजनीति में ये सब कुछ चलता रहता है, लेकिन पार्टी अगर अपने नेताओं को एकजुट करके नहीं रख पाए तो इसमें तो पार्टी एक तरीके से असफल हो रही है। अगर उनके वरिष्ठ नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, नहीं पार्टी, देखिए दोनों तरफ की बात होती है। वरिष्ठ नेता नए नेतृत्व को भी जगह देने का समय आता है। हाँ। और अगर वरिष्ठ नेता नए नेतृत्व को उनका समय दें, उनको उनका साथ दें और उनको और सशक्त बनाएं, तो उसमें फायदा पार्टी का होता है। और हमारी जिस तरीके की राजनीति हम गुजरात में लाना चाह रहे हैं या बाकी प्रदेशों में लाना चाह रहे हैं, जहाँ पे हम सबको साथ लेकर चलने की बात करते हैं, वो नेतृत्व लाना जरूरी है। तो अगर हम इस उम्मीद में बैठे रहें कि सिर्फ हम ही आगे बढ़ेंगे, बाकी पार्टी जाए कहीं भी, तो आप ये मानती हैं कि वाघेला जी के जाने से कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, देखिए अभी भी हम उम्मीद है हमें, क्योंकि वो हमारे साथ काफी साल जुड़े हुए थे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे। जहां उनकी सीनियोरिटी काम आती और उनका एक्सपीरियंस काम आता, वो कांग्रेस को बिल्कुल फायदा देता। पर अब उन्होंने अपना डिसीजन लिया है। उस डिसीजन को हम मैं कहती हूँ, मैं हार्दिक पटेल आपके पास आऊंगा, उससे पहले सुधांशु मित्तल जी, कहा यह भी जा रहा है कि शंकर सिंह वाघेला पर कई सारे करप्शन के चार्जेस हैं, जांच चल रही है और इसलिए बीजेपी इस खास मौके का इस्तेमाल कर रही है। और ये राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही ये खेल शुरू हो गया था। और अब कहा यह भी जा रहा है कि हो सकता है आने वाले दिनों में जब बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो शंकर सिंह वाघेला के बेटे को कैबिनेट में जगह मिलेगी और हो सकता है शंकर सिंह वाघेला को कहीं का राज्यपाल बना दिया जाए। सुधांशु जी। प्रत्युष जी, अभी तो चुनाव हुए नहीं, चुनाव हो जाए, भाजपा जीत जाए, फिर तो कोई सोच भी होगी। हाँ। अभी चुनाव हुए नहीं और हम लोग मुंगेरी लाल के सपने देखने चालू कर दें, ऐसा तो हमारे यहाँ तो नहीं होता। मैं सिर्फ एक, आपने अभी तर्क सुना कि भाई हमारे यहाँ फूट डलवाने की कोशिश होती है। अब मैं एक नया उत्तरदायित्व देख रहा हूँ एक राजनीतिक संगठन पे, कि दूसरा राजनीतिक संगठन जो है उसमें एकता बनी रहे, इसका जिम्मा भी अब भाजपा का होगा कि कांग्रेस में एकता बनी रहे, नहीं तो हम पे इल्जाम आ जाएगा। नहीं तो हम पे इल्जाम आ जाएगा कि हमने फूट डलवा दिया। अरे भाई कमाल है। यानी कि आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने नहीं करवाया, कांग्रेस अपना घर खुद नहीं संभाल पा रही है। लेकिन हार्दिक पटेल जी, लेकिन हार्दिक पटेल, क्या आप तीसरे मोर्चे के पक्ष में नहीं है? अगर ऐसा ऑप्शन आपके सामने शंकर सिंह वाघेला रखते हैं तो क्या आप उसके लिए तैयार होंगे या फिर कांग्रेस का साथ देंगे? देखो, अभी तो उस प्रकार की किसी भी प्रकार की बात शंकर सिंह वाघेला जी ने नहीं कही। आज हमने सुबह उनसे बात की थी, ऐसी कोई बातचीत हुई नहीं। लेकिन बड़ी प्रियंका कहते हैं तो उनको भी हम कहना चाहेंगे कि अगर नो वोट अगर क्रॉस वोटिंग में हुए है राष्ट्रपति के चुनाव में, तो पार्टी हाईकमान की भी इतनी जिम्मेवारी बनती है कि उन 9 विधायकों को पूछना चाहिए कि परेशानी क्या है, तब जाके पार्टी में किसी प्रकार की समस्या बन सकती है। लेकिन तब तक अभी तीसरे मोर्चा का ऐसा कोई मेरे ख्याल से प्लानिंग शंकर सिंह वाघेला का क्या भी नहीं होगा। लेकिन होगा, अगर अच्छा कुछ होगा तो देखेंगे आने वाले दिनों। यानी कि आपने अभी अपने विकल्प खुले रखे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मेहमानों का समय की कमी है, इसलिए चर्चा को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। और आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि आज रात 8 बजे से न्यूज़ 24 पर एक बहुत बड़ा खुलासा होने जा रहा है। यह खुलासा देश के भविष्य से जुड़ा हुआ है।
यह खुलासा अफसर से लेकर चपरासी, इंजीनियर से लेकर डॉक्टर और वकील से भी जुड़ा है। बड़े बड़े लोग भी इस खुलासे का हिस्सा हैं। न्यूज़ 24 ने 4 शहरों से खुफिया कैमरे में एक ऐसा सच कैमरे में कैद किया है जो आपको हिला कर रखेगा। इस खबर को हिंदुस्तान का हर शख्स जरूर देखे आज रात 8 बजे। हमारे साथ केजे श्रीवास्तव हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ चुके हैं। केजे श्रीवास्तव, कितना बड़ा यह खुलासा होने वाला है और कौन कौन से वो चेहरे हैं जो कि आज बेनकाब होंगे? जी देखिए, खुलासा काफी बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी कि इसमें बच्चों के साथ साथ अभिभावकों की भी एक भूमिका सामने आएगी, क्योंकि अभिभावक कई बार देखा गया है कि वे बच्चों को केवल किसी तरह डिग्री दिलाने में रहते हैं, लेकिन यह डिग्री किस तरह उनके बच्चों की जिंदगी को तबाह कर सकती है, इसका खुलासा आज हम अपनी स्टोरी में करने वाले हैं। क्योंकि हमने ये देखा कि जितने भी शैक्षणिक संस्थान है उसमें से ज्यादातर आज केवल एक व्यवसायीकरण का माध्यम बन गए, तो उनकी तो गलती है ही है, लेकिन पेरेंट्स की कितनी बड़ी गलती है। छात्र जो कि शॉर्टकट तरीका अपनाते हैं जिंदगी में आगे बढ़ने का, डिग्री लेके किसी तरह नौकरी ज्वाइन करने लेने का, उन लोगों के लिए भी एक आंख खोलने वाला ये खुलासा होगा और जल्दी ही हम हमारे दर्शकों को ये इस पूरे खुलासे से रूबरू कराएंगे। साथ ही उन चेहरों को भी बेनकाब करने की कोशिश करेंगे जो कि इस तरह के धंधे में पैसा कमाने के चक्कर में छात्रों की जिंदगी को ही बर्बाद कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया केजे श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि आज रात 7:55 से देखिए न्यूज़ 24 का एक बहुत बड़ा खुलासा, ये डिग्री फर्जी है। एक छोटा सा ब्रेक।